हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी सिरोही से। आज हम बात करेंगे डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो हमारे कंटेंट इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सीआरटी के बारे में, यानी कि कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। उसके बाद में हम जो नई टेक्नोलॉजी है एलसीडी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और प्लाज्मा डिस्प्ले के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले जो आया था डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में आया था सीआरटी, उसके बाद में एलसीडी, और अब जो है लेटेस्ट प्लाज्मा और ओएलईडी वगैरह हैं। तो हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीआरटी के बारे में, कैथोड रे ट्यूब सीआरटी। ठीक है। तो सीआरटी क्या है? ये एक वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब मीन्स जिसके अंदर निर्वात रहता है, यानी कि हवा नहीं रहती है। तो वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गन रहती है और एक फास्फोर कोटेड स्क्रीन रहती है। ठीक है। तो जो वैक्यूम ट्यूब रहती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक गन है और एक फास्फोर कोटेड स्क्रीन है। तो उस गन से हम फास्फोर कोटेड स्क्रीन पर कुछ भी इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक गन और ये जो पूरी असेंबली है फास्फोर कोटेड स्क्रीन की, और ये गन को कंट्रोल करने के लिए जो कॉइल्स वगैरह लगी हैं, उन सबको हम मिला के बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। सीआरटी क्या करती है? ये मॉड्यूलेशन करती है और जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है उसको एक्सेलरेट करती है और डिफ्लेक्ट करती है स्क्रीन पर, ताकि एक प्रॉपर इमेज जो है हम प्राप्त कर सकें। सीआरटी मोनोक्रोम भी होती है और कलर डिवाइस में भी होती है। मोनोक्रोम मीन्स जो कलर डिवाइस में कलर शो नहीं करती है, और कलर सीआरटी के अंदर हम कलर को है आरजीबी को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कलर डिवाइस में क्या होता है, जो इमेज है वो इंटेंसिटी को कंट्रोल करके हम प्रोवाइड करवाते हैं। जो कलर, 3 अलग अलग कलर की इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर की। तो तीनों कलर की जो बीम है, इलेक्ट्रॉन की बीम्स हैं, उनकी इंटेंसिटी को हम कंट्रोल करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स को हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। जो अर्लीस्ट वर्जन था सीआरटी का, वो ब्राउन ट्यूब के नाम से जाना जाता है, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट ने बनाया था 1987 के अंदर, और फिजिसिस्ट का नाम था फर्डिनेंड ब्राउन। ठीक है। तो उन्होंने जो एक सीआरटी की वर्किंग मॉडल बनाया था वो था ब्राउन ट्यूब। ठीक है। 1987 में फर्स्ट सीआरटी इस तरह से कॉन्सेप्ट में आया। ठीक है। जो सीआरटी की वर्किंग है वो इलेक्ट्रॉन बीम के मूवमेंट पे जो है डिपेंड करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक बीम अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ, जो आगे और पीछे और ऊपर नीचे जो मूवमेंट करती है, उसके अकॉर्डिंग सीआरटी पे इमेजेस को हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है। जो सोर्स है इलेक्ट्रॉनिक बीम का वो है इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन गन है वो सबसे पीछे सीआरटी के अंदर, जो सिलेंड्रिकल हेड है उसके सबसे पीछे नेक पर होती है। ठीक है। बिल्कुल सीआरटी के लास्ट में। ठीक है। और इसका क्या काम है? इसका काम है एक इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम प्रोवाइड करना। ठीक है। थर्मोनिक इम्यूनिशन के थ्रू, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो बीम है वो कहाँ से मिलती है? एक इलेक्ट्रॉन गन से। इलेक्ट्रॉन गन को हम जब उसमें हम हीट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक बीम मिलती है हमको। और सीआरटी के अंदर फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जो कि मीन्स फास्फोर जैसे कि फ्लोरोसेंट मटेरियल है। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की बीम जब गिरती है तो वो थोड़ी देर के लिए चमक पैदा करता है, ल्यूमिनेंस पैदा करता है। तो ये जैसा कि हम डायग्राम से देख सकते हैं, ये एक हीटर है। ये हीटर क्या काम करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक इसको गन को हीट करता है। ठीक है। तो जब ये हीट एलिमेंट हीट होता है तो एक कैथोड जो है गर्म होके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है। इसके बाहर एक कंट्रोल ग्रिड होती है। ठीक है। कंट्रोल ग्रिड का काम है इसके इलेक्ट्रॉन्स के जो इमिशन है उसको प्रॉपर करना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है। फिर एनोड्स होते हैं। एनोड्स का काम है उसको एक्सेलरेट करना और फोकस करना। ठीक है। तो एनोड जो है वो क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की बीम को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की बीम को एक गति मिलती है, एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है। और जो फोकसिंग कॉइल है वो उस बीम को एक पर्टिकुलर मीन्स लाइन के रूप में, एक स्ट्रीम के रूप में उसको फोकस कर देता है। ठीक है। डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल भी होती हैं और वर्टिकल भी होती है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक बीम को आगे और पीछे हॉरिजॉन्टली मूव करती है।
और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स क्या करती हैं, वो ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन बीम को मूव करती है। तो इन दोनों डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक बीम को ऊपर नीचे और आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है ये लास्ट में अल्टीमेटली एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे गिरती है, जो फास्फर कोटेड स्क्रीन है उस पे गिरती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस फास्फर कोटेड स्क्रीन पे गिरते हैं तो एक चमक पैदा करते हैं। ओके, एक थोड़ी सी देर के लिए ये जो फास्फर है वो चमकता है और उससे हमको स्क्रीन पे कुछ डॉट मिलता है। ठीक है, तो कंटिन्यूसली हम इस तरह से डॉट वाइज इलेक्ट्रॉनिक बीम को कंट्रोल करके पूरी स्क्रीन पे एक इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि फास्फर जो है वो कंटिन्यूसली नहीं चमकता है, थोड़ी देर बाद में वो चमक उसकी कम हो जाती है, तो उस इमेज को हमको बार बार ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रेश रेट। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स हम उसको ड्रॉ करते हैं तो उससे वो इमेज कंसिस्टेंट बनी हुई रहती है ना। एक अनदर व्यू है, डिटेल व्यू है। ये है पिंस कनेक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए। ये है बेस। ठीक है, ये है हीटर। हीटर जो है वो कैथोड को गर्म करने के काम में आता है। कैथोड जब गर्म होता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक बीम, इलेक्ट्रॉन्स की बीम जनरेट होती है। ठीक है, उस बीम को हम कंट्रोल ग्रिड के थ्रू कंट्रोल करते हैं। उसमें हम एक्सेलरेटिंग और फोकसिंग एनोड्स लगाते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कैथोड के मुकाबले, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर फोकसिंग करके और स्ट्रीम में बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम जनरेट कर देते हैं। ठीक है, उसको एक्सेलरेट करने के बाद में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। ठीक है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन बीम को आगे पीछे और ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और लास्ट में होती है फास्फोरस की स्क्रीन जिस पे इलेक्ट्रॉन की बीम गिरती है और एक इल्यूमिनेशन, चमक पैदा करती है। ठीक है, तो ये जो पूरी असेंबली है इसको CRT बोलते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर भी कोटिंग रहती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो अगर यहाँ पर टकराने के बाद में कुछ इलेक्ट्रॉन वापस बाउंस करते हैं, तो अगर वो बाउंस इलेक्ट्रॉन को हम एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और जो है इमेज के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, CRT के दोनों साइड अंदर कोटिंग करके रखते हैं। तो कोटिंग से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो बाउंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, कलर CRT के अंदर क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं। ठीक है, हर एक प्राइमरी कलर के लिए। तो पहली होती है ग्रीन के लिए, दूसरा पहली रेड, फिर ग्रीन और फिर ब्लू कलर के लिए। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है ये एक छोटा सा एक विजिबल ब्राइट स्पॉट पैदा करती है जब वो फास्फर कोटेड स्क्रीन पे आती है। ठीक है, तो जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर हैं तीनों इलेक्ट्रॉन बीम के, वो एक डेल्टा ऑर्डर में, एक त्रिभुज के आकार में अरेंज की हुई रहती है। ठीक है, तो जो अलग अलग फास्फोर डोटेड स्क्रीन है उस पर रेड फास्फोर, ब्लू और ग्रीन तीनों कलर के फास्फोर की चमक पैदा करने वाले कोटिंग रहती है। तो जब रेड वाले फास्फोर पे गिरती है तो एक रेड डॉट मिलता है, एक ग्रीन वाले पे अगर इलेक्ट्रॉनिक बीम गिरती है तो एक ग्रीन डॉट मिलता है। ठीक है, एक शेडो मास्क हम एक यूज़ करते हैं कलर स्क्रीन के अंदर, जो कि एक मेटल की प्लेट होती है और इसमें छोटे छोटे से होल बने रहते हैं और ये बिल्कुल स्क्रीन के पास में रहती है। ठीक, एक मेटल प्लेट जो कि बहुत छोटे छोटे होल्स जिसके अंदर रहते हैं और ये स्क्रीन के जस्ट पीछे रहती है। ठीक है, इस शेडो मास्क का क्या काम है, इसका काम है इन तीनों कलर की बीम्स को फोकस करना अपने अपने पर्टिकुलर कलर के फास्फोर पे। मींस रेड कलर का जो बीम है उसको ये रेड कलर के फास्फोर वाले डॉट पे फोकस करती है, ग्रीन वाली जो है वो ग्रीन कलर के फास्फोर पे फोकस करती है और ब्लू वाली ब्लू कलर के फास्फोर पे फोकस करती है ताकि एक कलर प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब भी कर लेती है, जो कि रॉन्ग फास्फोर पे अगर कोई हिट कर रहा है तो उससे पहले ये उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, शेडो मास्क इसीलिए इसका नाम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, गलत अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है CRT का वो तीनों इलेक्ट्रॉनिक बीम्स पे साइमल्टेनियसली काम करता है। मीन्स वो तीनों बीम्स को अलग अलग नहीं करके एक साथ मूव करता है अप एंड डाउन। ओके, जो तीनों इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो डिफ्लेक्ट होती हैं और फोकस होती है एज ए ग्रुप। ठीक है, एज ए ग्रुप, नॉट एज एन इंडिविजुअल बीम। ठीक है, तो एज ए ग्रुप वो शेडो मास्क पे गिरती है
और शेडो मास्क के अंदर जो है सीक्वेंस होते हैं, होल्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, वो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड डॉटेड पैटर्न्स के अलाइन रहते हैं। मीन्स जो फास्ट फॉरवर्ड के डॉट की पैटर्न है वो के वही पैटर्न शेडो मास्क पे भी रहती है, ठीक है। तो जब ये तीनों बीम्स जो है एक होल से पास होती हैं शेडो मास्क के, तो वो डॉटेड ट्रायंगल को एक मीन्स एक्टिवेट कर देती है, जो कि एक स्मॉल कलर स्पॉट की तरह से हमको विजिबल होता है, ठीक है। तो शेडो मास्क क्या करता है कि तीनों जो बीम्स हैं उसको अपने अपने पर्टिकुलर फास्ट फॉरवर्ड पे गिराती हैं, और जो अगर कोई गलत इलेक्ट्रॉनिक बीम आ रही है या कोई इलेक्ट्रॉन जो है बाउंस होकर पीछे आ रहा है या किसी और गलत कलर की फास्ट फॉरवर्ड पे गिर रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लॉक कर देती है। ये देखिए यहाँ पर ये शेडो मास्क, ये रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की गन, और ये तीनों से जो बीम आ रही है वो फोकस होके शेडो मास्क के थ्रू डॉट्स पे गिरती है, ठीक है। तो ये ब्लू डॉट है, ये ग्रीन डॉट है और ये रेड डॉट है। तो शेडो मास्क क्या करता है, इनको इस तरह से मैनेज करता है कि रेड वाली जो बीम है वो रेड फास्ट फॉरवर्ड पे गिरे, ग्रीन वाली जो है वो ग्रीन फास्ट फॉरवर्ड पे गिरे, और ब्लू वाली है जो ब्लू वाले फास्ट फॉरवर्ड पे गिरे, ठीक है। तो इस तरह से हमको एक छोटा सा विजिबल कलरफुल डॉट मिलता है, ठीक है। हर एक मॉनिटर डिवाइस के अंदर जो पूरा फ्रंट पैनल है, अदर जो सामने वाला जो फ्रंट एरिया है, उसको बार बार हम रिपीटेवली स्कैन करते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर स्कैन करते हैं, ठीक है, जिसको हम रास्टर बोलते हैं, ठीक है। मीन्स उसको एक सीक्वेंस में हम उसको बार बार स्कैन करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक बीम गिराते हैं, तो एक पैटर्न जो है वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो इमेज है उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक बीम को प्रॉपरली शुरू ऊपर से लेकर नीचे तक और लेफ़्ट से लेकर राइट तक स्कैन करते हैं, ठीक है। तो जो फास्ट फॉरवर्ड का टारगेट है वो फेड आउट होने लगता है थोड़े से टाइम के बाद में। एक बार इलेक्ट्रॉनिक बीम गिरी, उसके बाद में वो मूव करती है आगे, तो जो जहाँ इलेक्ट्रॉनिक बीम पहले गिरी थी वहाँ पर थोड़ी देर चमक रहती है और उसके बाद में वो फेड होने लगती है, चमक कम पड़ जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, बार बार सेम पैटर्न पे हमको वो इमेज ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। जनरली 50 हर्ट्ज़ की हम स्पीड लेते हैं, मीन्स 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे हम उसको बार बार रिफ़्रेश करते हैं ताकि कोई भी फ्लिकरिंग ना हो, ठीक है। फ्लिकरिंग कब होती है, जब कम रिफ्रेश स्पीड से हम उस इमेज को बार बार ड्रॉ करते हैं तो इमेज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट सी लगती है, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज़ मिनिमम हम काम में लेते हैं ताकि फ्लिकरिंग अवॉइड की जा सके, ठीक है। तो जो मेन पार्ट्स है कैथोड रे ट्यूब के, CRT के, वो है कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और स्क्रीन, ठीक है। अब इनके बारे में हम एक ध्यान से समझेंगे आगे। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है कैथोड। कैथोड के अंदर क्या होता है, एक हीटर होता है जो कि कैथोड को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करता है और उससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, ठीक है। वो कैथोड की सरफेस पे जाते हैं, और आगे जो है एनोड होता है जो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं और कैथोड नेगेटिव चार्ज रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो एनोड्स की तरफ आकर्षित होकर और वेलोसिटी गेन कर लेती है, ठीक है, उनमें गति आ जाती है, ठीक है। तो जो एनोड है वो बहुत ही हाई पोटेंशियल, कैथोड के कंपेयर में बहुत ही हाई पोटेंशियल पर रखते हैं। जनरली जो वोल्टेज का रेशियो है 1 to 20 किलो वोल्ट का रेशियो रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज रहता है एनोड, तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो तुरंत एनोड्स की तरफ आकर्षित होकर गति प्राप्त करती है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की वजह से ही जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गेन कर लेते हैं और किसकी तरफ मूव करते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरफ, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे गिरते हैं तो वहाँ पर एक ब्राइट हमको चमक प्राप्त होती है। दूसरा कंपोनेंट है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, ब्राइटनेस को रेगुलेट करने के भी काम में आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ये कंट्रोल करती है और उसके साथ में फोकसिंग एनोड्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि कैथोड से एकदम प्रॉपर फोकस पे ही ये एक नैरो बीम के रूप में निकले, ठीक है। तो जो ये असेंबली है पूरी कैथोड की, कंट्रोल ग्रिड और फोकसिंग एनोड्स की और एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स की, इसको पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करना, फोकस करना और कंट्रोल करना। नेक्स्ट आती है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो दो होते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के पेयर, एक होता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन के लिए, एक होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है।
तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होल से निकल के और एनोड्स की तरफ मूव करते हैं, सेंटर ऑफ स्क्रीन की तरफ। तो जब हम कोई भी डिफ्लेक्शन प्लेट पे वोल्टेज नहीं लगाते हैं तो जो है बीम पूरा एकदम स्क्रीन के सेंटर पे गिरती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस या कुछ अप्लाई करते हैं वोल्टेज, तो ये हॉरिजॉन्टली बीम को आगे और पीछे मूव करता है। इसी तरह से वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो बीम को ऊपर और नीचे मूव कर देता है। नेक्स्ट है लास्ट कंपोनेंट हमारा जो है स्क्रीन, जो कि लास्ट कंपोनेंट है। बिल्कुल एक सिरे पर रहता है एंड हीटर कैथोड और दूसरे सिरे पर रहता है ये फ्लोरोसेंट कोटेड स्क्रीन, ठीक है। ये सर्कुलर भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। स्क्रीन जो है जनरली स्पेशल टाइप ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड रहती है, ताकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक बीम इस पर गिरे तो ये इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और इसको जो एनर्जी है उसको एज ए लाइट इमिट करे, ठीक है, एज ए फोटोन इमिट करे, जो कि विजिबल लाइट जनरेट करता है, ठीक है। तो जब ये फोटोन इमिट्स होते हैं, लाइट जनरेट करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस पीछे की तरफ बाउंस कर जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है ये अब्जॉर्ब होके और वापस कैथोड की तरफ में मूव कर जाने चाहिए और वहाँ पर इकट्ठे नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे स्क्रीन के पास में और एक स्पेस चार्ज क्रिएट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी इमेज में डिस्टॉर्शन आने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कोटिंग कर देते हैं फनल पार्ट पे, जो फनल पार्ट होता है सीआरटी का, वहाँ पर भी हम कोटिंग करके रखते हैं, जो उस इलेक्ट्रॉन्स को, बाउंसिंग इलेक्ट्रॉन को वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमने समझा सीआरटी की कार्यविधि और इसके अलग अलग कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीआरटी। तो सीआरटी का क्या एडवांटेज है? पहला है ये एक्सपेंसिव नहीं है, कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी सीआरटी बहुत सस्ता पड़ता है। जैसे कि प्लाज्मा और एलईडी जो है उसके कंपेयर में सीआरटी जो है वो सस्ता होता है। दे ऑपरेट एट एनी रिजोल्यूशन, ज्योमेट्री एंड एस्पेक्ट रेशियो विदाउट डिक्रीजिंग द इमेज क्वालिटी, ठीक है। जो सीआरटी का रिजोल्यूशन और ज्योमेट्री है वो एलसीडी और प्लाज्मा टीवी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पूरी तरह से एनालॉग पे काम करती है, ठीक है। सीआरटी प्रोड्यूसेस ए वेरी ब्रेस्ट कलर एंड ग्रे स्केल, ठीक है। जो कलर कॉम्बिनेशन हम सीआरटी में जनरेट कर सकते हैं वो इवन एलसीडी और प्लाज्मा में भी हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सीआरटी कलर प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कलर ये हमको दे सकती है। व्यूइंग एंगल इसका बहुत अच्छा होता है, मीन्स एक वाइड व्यूइंग एंगल से भी हम स्क्रीन को देख सकते हैं। ब्राइटनेस एक बहुत अच्छी हमको सीआरटी से मिल जाती है और इसकी सर्विस भी लॉन्ग लाइफ रहती है, ठीक है। और मॉनिटर की ब्राइटनेस को बहुत ही ईजिली हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर इंक्रीजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको हम कंट्रोल करके और मॉनिटर की ब्राइटनेस को ईजिली बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीआरटी। तो कुछ एडवांटेज है तो सीआरटी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो ये कहीं पर भी हम आसानी से नहीं रख सकते हैं, इसको जगह चाहिए रखने के लिए, ठीक है। दूसरा, ये वज़न में भी बहुत ज़्यादा होती है, हैवी होती है, इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करती हैं वो हेल्थ के लिए थोड़ा हार्मफुल होता है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इस सीआरटी के अंदर जनरेट होता है, जिससे कि वो बीम जो है एक्सेलरेशन वेग प्राप्त करती है एनोड पर, ठीक है। कैथोड से एनोड की तरफ में आते हैं तो इनको गति मिलती है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है। तो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिविंग बींग्स के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सरे भी सीआरटी से जो है रेडिएट होता है, ठीक है, क्योंकि जब वो कैथोड गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन बीम्स के साथ साथ कुछ एक्सरेज भी हमको प्राप्त होती है, तो वो एक्सरेज जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। नेक्स्ट, सीआरटी मॉनिटर को कांस्टेंट रिफ्रेशिंग चाहिए होती है, मींस कि बार बार हमको वो इमेज ड्रॉ करनी पड़ती है, और 50 हर्ट्ज से अगर कम की रेशियो है तो फ्लिकरिंग होती है, और फ्लिकर्ड इमेज को हम अगर ज़्यादा देर तक देखते हैं तो हमको हेडेक की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आई पर हमारे जो आँखें हैं उन पर ज़्यादा जोर पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम इसकी है कि पावर बहुत इसको चाहिए होता है। कंपेयर टू एलसीडी और प्लाज्मा, सीआरटी में पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, और पावर कंजम्पशन होने के साथ साथ हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। ठीक है, तो हीट जनरेट होने से क्या होता है कि ओवर हीटिंग पॉसिबल है, और जो अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और वायर लगे हैं उसके लिए भी ये ज़्यादा हीट नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मेनली अब सीआरटी बहुत कम काम में आती हैं। अगर हम बात करें यूजेस की, तो इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया, क्विकली डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ एलसीडीज़। ठीक है, अब जो नए जितने भी डिस्प्ले आ रहे हैं मॉनिटर्स के लिए, टीवी, लैपटॉप वगैरह के लिए, तो वो सब एलसीडी आती हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, क्योंकि ये उससे ज़्यादा एडवांटेजेस हमको प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि कॉम्पैक्ट है, साइज़ में कम है, लेस स्पेस देती हैं। ठीक है, ना ज़्यादा पावर की कंजम्पशन होती है, ना ये हीट जनरेट करती हैं। ठीक है, हेल्थ के लिए भी एलसीडी जो है सीआरटी के कंपेयर में कम हैज़ार्डियस है। तो इस तरह से सीआरटी धीरे धीरे अब कम हो गई है, बहुत ही कम जगह पर अब सीआरटी काम में आती है। फिर भी पहले की तुलना में अभी भी आज भी सीआरटी जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन्स में, टेलीविज़न में, वीडियो गेम्स में, रडार स्क्रीन के अंदर, ऑक्सीलोस्कोप्स में, और साइंटिफिक और मेडिकल पर्पस के जो भी इक्विपमेंट्स है उसमें आज भी हम सीआरटी का यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको सीआरटी के बारे में और जानकारी चाहिए तो हम विकीपीडिया के इस पेज पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आप इस विकीपीडिया के पेज को जाके चेक करिए, और यहाँ पर जाके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी विद डिटेल ऑफ हिस्ट्री, यूजेस और करंट सिनेरियोज। ओके, थैंक यू फॉर द लेक्चर।